रखिए आसरा जी। इसमें तो ये माता जी का तो कहना ये है भाई, समय है ना, जो समय है किसी का इंतजार नहीं करता। समय समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। समय और समुद्र, देखो ये समय किसी चीज़ है। समय इंसान धरती से, जमीन से ईंटें बनाते हैं, धरती से बना बना के महल चीण चीण के आसमान तक ले जाता है। वही समय फिर उसको मिट्टी में मिला देता है। समय समय का तो फिर है। आज देखो अपने डेरे की ये बात देख लो से अपना भाई, कितना आज समय बदल गया। देखो जी, कितनी संगत होती थी, मान ले कितना कुछ था भाई। सारा कुछ समय का है फिर है ना जी, है ना जी। सारा समय का फिर है महात्मा जी। महाराज जी थोड़ा छोड़ के एकदम संगत देखो कितनी है भाई। समय का ही रख रहा है सारा कुछ, समय का खेल है। और जब समय अच्छा आता है, जाए मान ले पहले बाबा के साहब जी गद्दी पे बैठे थे, है ना जी। जब संगत बिल्कुल ही नहीं आती थी, जब भी थोड़ी बहुत बैठ आते थे, और फिर इतनी संगत आने लगी। जब प्रोग्राम होता था ना 31 तारीख का, इतनी दुनिया आती थी बता सत्संग में। क्यों महाराज का नहीं, 31 तारीख को पूरे इतनी दुनिया आती थी। वैसे सत्संग से भी बहुत ज़्यादा आने लगे थे। समय का फेर है साहब, ये सारा कुछ है ना भी। समय है जो ये तो लिखे है ना कि भाई समय तो राजा हरिश्चंद्र को भी बेचारे का राजपाट छटवा दिया। समय तो था ये। और श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी का मालिक था, उसको भी बेचारे को दर दर भटकाया है। समय का फेर है ये। और समय का फेर ये है कि यहाँ इस डेरे में भी थाला मार के इनके प्रधान ने चाबी बाबा को दी, बाबा जी आप संभालो इसने। समय का ही फेर था यो जी, है ना जी। समय का फेर था, यहाँ ताला मार के रोना जी वहाँ दे आए। जब हम यहाँ आए न 2-3 साल से बंद था डेरा ये। मगर यार जाए कहाँ पर यार, ये रास्ते यहाँ में छड़े छोड़े लगा रखे, तेरे को रोज रखे जाए कहाँ, उधर जाए तो उनके आगे चले जाए। मैं देखा तो भाई ये तो छड़े लगा रहे, छड़े छोड़े निकाल के अंदर आए हम यहाँ पर। देखा तो वैसे बंद पड़ा सारा सिस्टम यहाँ पर, पेड़ पड़े ऐसे पड़े। मगर ये अरे बिजली वाले को बोले अरे बिल बाल दे साहब। बोले जी बिल कहाँ से दे, डेरा बंद पड़े आपका तो कई साल हो गए। कई साल हो गए तो डेरा बंद पड़ा था ये ऐसे ही। बोले समय का फेर है सारी चीज़ का, है ना जी भाई। समय का ही है सारा कुछ। समय उस आता है तो वैसे हो जाता है सारा काम। और समय किसी पे भी आ सकता है कि अगर भाई डरो समय से, पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना जी। फिर बाबा जी फरमा करते थे राजस्थान किलों के लिए भाई, समय था देखो किलों पर भाई एक चिड़ी नहीं फटकती थी, पैर पैर था, राजा की सवारी निकलती थी। आज जाके आप देखो वहाँ कुत्ते टटिया कर रहे हैं, गधे चल रहे हैं, और गायों ने अपनी जगह बढ़ा रखी है बैठने की। वहाँ पर पूरा नज़ारा वही ले रही है साहब। वहाँ पर फटकती थी ना चिड़ी, इतनी रौनक होती थी वहाँ पर। क्यों, समय का फेर है जो, यानी समय बड़ी ऊंची चीज़ है समय का। और फिर ये समझाया नहीं, अगर अपन ने समय का फायदा नहीं उठाया समय का, तो एक दिन अपने को मिला देगा ये मिट्टी में साहब। समय का फेर है ना सारा कुछ ये। क्योंकि ये तो किसी का इंतजार नहीं करता, समय इंतजार नहीं करेगा जी, चलते रहना इसमें, तो चलते रहना। बाबा जी कहते थे ना जी, फिर भाई समय जी चलता रहे। एक बारी में कह रहे जी समय जी भजन बैठते जब नहीं चलता जी। हैं, जब भजन बैठते हैं ना जी, जब रुक जाता है ये, फिर नहीं चलता। और फिर बाबा जी कहते भाई ये सोइया ना तो रोटी खाती हैं ना चाय पीती हैं। एक बारी बोला जी ये रोटी खाती हैं चाय पीती हैं जब भजन बैठते हैं जब। सारे काम करती है ना, सारे समय का फेर है जी सारा कुछ, है ना जी। ये वे महाराज जी भी थोड़ा छोड़ गए, मेरे साहब जी थोड़ा छोड़ गए, है ना जी। समय का फेर था जी। और समय किसी के इंतजार करता नहीं, इसके साथ साथ जो चल पड़े ना जी, है ना जी। ये और हमारे हिंदुस्तान वाले हाथ में तो घड़ी बांध लेते हैं। क्यों साहब, समय की कदर है नहीं उनको। क्यों जी, हाथ में घड़ी बांध कर रखेंगे ना जी, बस घड़ी बांधते हाथ में, वो समय का पता नहीं है उनका जी, क्या चक्कर है, बस पैसे नहीं, समय की कीमत का पता नहीं है। और सिकंदर बादशाह थे ना, और उन्होंने सारी दुनिया को फतेह किया, यानी सारी दुनिया को हिंदुस्तान को जीत के वो जा रहे थे।
तो उसको बुखार हो गया। बुखार हो जाता है, आदमी मजबूर होता, चल नहीं सकता जी, उसको धरती पे लिटाना पड़े। धरती पे लिटाने का मतलब ये, नीचे राजा था, भी नीचे कैसे लिटाए? कोई लवे का होता था सिस्टम सा कोई है, उसको नीचे लिटा दिए, वो बिछा के उसको लवे के सिस्टम सा था, ऊपर लेट गया वो। ये भी धूप है ऊपर, क्या करे यार, वो चांदी का होता है, कोई ऐसे होता है कुछ सोने का, उससे छाया कर दी उसकी, भाई धूप ना लगे। एक ज्योतिषी ने पूछा जी मेरा समय बताओ, समय। नौकर जी आपकी मौत जब आएगी जब सोने का आसमान होगा और लोहे की धरती होगी। यानी सोने का तो आकाश हो जाएगा और लोहे की धरती हो जाएगी जब आपकी मौत आएगी। मौत जब होगी, वो सोचा मैं मरूंगा ही नहीं कभी जी, है ना जी, भाई मैं तो मर ही नहीं सकता कभी, ऐसा सोने का आसमान थोड़ी हो सकता है कोई, है ना जी। तो जी फिर उसका ख्याल है जोश से कि भाई देखो सोने का आसमान है और लवे की धरती है, अब तेरा टाइम आएगा। फिर उन्हें पता चल गया ना, उन्हें उस सिर्फ उसको आखिरी वक्त 2 सेकंड मालिक का ध्यान गया था उसका, दो, उसीलिए आज उसका नाम है दुनियादारी में सिकंदर आजम का, कि उन्हें क्या था भाई देखो मैं मरूंगा तो हूँ, ऐसे करना जो मेरे पाँव है ना बाहर निकाल देना, खाली कर देना, इसको ढकना मत है, हाथों को मेरे ऐसे बाहर निकाल देना आरती से। ये मत कहना राम नाम सत्य, ये कहना कि भाई नंगे पाँव हैं खाली हाथ है, जुल्म साथ है, जुल्म साथ में, खाली जुल्म में लेके गया और कुछ नहीं लेके गया, जुल्म में लेके गया मैं और कुछ नहीं लेके गया, भाई ये मेरा कर देना जुल्म। तो नंगे पाँव है खाली हाथ है, जुल्म साथ है, जुल्म साथ, यही बोलना। यानी समय का फेर है वो, देखो जी, चाहे तो सारी दुनिया को जीतने वाला आदमी है, क्यों जी, हर ये बेचारा नंगे पाँव और खाली हाथ जा रहे हैं। यानी महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए, सोमनाथ के मंदिर को भी लूट कर ले गया, छोड़ा कुछ नहीं बेचारे ने, है ना। तो मौत आई उसकी जब इन्हों करे भाई मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, मैंने भाई कितने कत्ल नहीं किए, कितने माओ के लाश छेले हैं, कितनी विधवा हुई है, कितना कुछ हुआ, आज दिखाओ मेरे को धनी है, ऐसे राउंड मारे अपने चारों पर, 1000 कई किलोमीटर तक देखे सोने से, मेरे साथ नहीं जा रहे आज ये। यानी समय का फेर है नहीं, एक पहले वो किया था, आज देखो कुछ है नहीं जी। फिर रावण के बारे में बोले जाते हैं 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, अंत से में आया न देवा न बाती, फिर दीपक जलाने वाले नहीं रहे कोई, समय। क्यों जी, भाई समय से आया ना, समय बलवान है ना जी, समय ने उसको बेचारे को जीरो बना दिया। तो उस समय था क्या वो, भाई सिर आने के नीचे तो होनी को बांधे हुआ था, होनी मेरे पास क्या आ जाएगी, और शनि ग्रह वगैरह को सारे को बांध रखा था उसने, शनि ग्रह को पैर के नीचे रखता था, देखा ये मेरे रेखा को कैसे मरोड़ देगा ये, है ना, मेरी रेखा को कैसे कर देगा वो, उसको बांधे हुए थे सबको ऐसे, सारे देवी देवता। ये सूर्य देव है जो रसोई में काम करता था, पवन देव भी रसोई में काम कर, सारे के सारा कुछ। और समय है ना जब समय, तो देवा ना बाती, बेचारा कोई ना अकेला रह गया ऐसे। ये समय बलवान है समय, अरे किसी को भी देख लो जी, किसी को भी देख लो, कहीं भी चले जाओ आप, समय की एक शक्ति, समय एक शक्ति है। यानी संतों महात्मा ये कहा कि भाई अगर समय के साथ साथ तुम अपना काम नहीं करोगे, जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए वो मकसद पूरा होने से पहले, यानी जिस संवत्सर रूपी पूजा होने से वो मकसद पूरा कर लिया जाए जिसके लिए हम यहाँ आए तो भजन के लिए आ भाई, और तो क्या जी। भाई देखते देखते आदमी बूढ़ा हो जाता है जी, पता लगता है जी। पहले पहले तो हम दिन गिनते हैं, दिन इतने दिन हो गए मेरे को डेरे आई बगे जी, बोलेंगे ना इतने दिन हो गए मेरे को आए, फिर महीने गिनेगा, फिर साल गिनेगा जी, इतने साल हो गए, फिर साल भी नहीं गिनता ये, पता नहीं कब 60 का हो गया, पता नहीं लगता है पता नहीं कब 60 का हो गया, पता नहीं लगता ना जी। भाई आजकल की बात थी ना, जैसे बाबा के साहब जी साथ रहे अपन, आजकल की बात थी, 26 सालों का पता ही नहीं चला कब चले गए जी, कहाँ चले गए जी, है ना जी। और उससे पहले मैंने साहब जी के साथ रहे प्रेमी बेचारे, उनको नहीं पता चला जी, ऐसे क्यों ऐसी मस्ती में झूम गए कि ख्याल ही रहता था कहाँ बैठे कहाँ नहीं है। तो मस्ताना जी महाराज ने चौड़ा छोड़े ना, जब खूब मस्ती में रहते थे, सबकी मस्ती उतर गई, बॉडी के साथ साथ ही मस्ती होती है ना जी, शरीर के साथ साथ। तो बोले जी हमारे को तो होश ही नहीं जी, कितने साल गुजर गई हमारे को, है ना जी, कितना समय गुजर गया पता नहीं चला उसका। यानी फिर
यानी फिर दिमाग में आते नहीं है बात ये समय वाली, भाई कुछ कर ले हम, फिर तो रूटीन बन जाती है, समय गुजरते हुए सालों सालों को पता ही नहीं लगता जी। तो जी मालिक की कृपा से अब हमने करना क्या है भाई, जितना हो सकता है अभी आंखों के बीच में ध्यान रखे, नामों को दोहराना है। अगर समय का फेर चल को मतलब से बचना है समय के फेर से, नहीं तो निकल जाएगा ये तो सब भाई। आज गया, कल गया, रात गई, सुबह गया, फिर ये निकल गया, फिर रात आई, फिर शाम हुई है। 11 बजे से की घंटी थी जो करें उनकी कड़ी में की। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देखते हैं। तो और अपना भी अभी देख रहे हो ना जी, अपन सारे समय का पता लगता है कै दिन आते हैं कै नहीं। क्यों माता जी के लिए समय का फेर है। राणा साहब रहते थे आपके साथ, हैं जी? पता है ना लगता है कब किसी समय निकल गए, हाँ। कैसे आए कैसे नहीं राणा साहब अभी तुम्हारे साथ ही रहते थे, घर वाला एकदम पता नहीं चले कब थोड़ा छोड़ गया बेचारे, पता नहीं, जैसे है ही नहीं साथ ही। की मौज जी। हाँ नहीं मौज तो उसे की है जी, पता कि है घड़ी किसी आवा। हाँ ये घड़ी के लिए ना माता जी, चाहे समय के लिए या टाइम के लिए या काल के लिए। काल में ने समय होता है, काल में भी समय होता है। ये किसी को ये पता नहीं भाई काल किसी रंग का होता है, कितना लंबा चौड़ा होता है, कितने मुँह दाद होते हैं, पता नहीं किसी को। तो मस्ताना जी महाराज ने क्या किया जी, मस्ताना जी महाराज ने क्या किया कि भाई ऐसे कर मिस्त्री को, भाई इस दीवार के ऊपर एक आदमी बनाना है, टांगे बना दे ऐसे, और दांत वाले बड़े बना दे, सिर ऐसे डरावनी चीज़ बना दिया जी पूरा। लिख दिया बीच में काल, काल में निश्चय में होता है। तो जी काल भगवान शाम को आ गए मस्ताना जी के पास, बोल रहे आज तक संसार में किसी ने मेरा रूप नहीं दिखाया, आज तक किसी ने, तुमने तो मेरा रूप बना के बिठा दिया, ये है रूप मेरा बना के बिठा दिया, मेरे से ही नहीं होता, डरेगा कौन है भाई? हैं भाई मेरे से डरेगा कौन है, डरेगा कौन मेरे से है भाई? ये तो रूप बना के बिठा देता, नहीं मेरे से डरेगा कौन? मैं तो एकदम चांद से खाता था, टट्टी पेशाब निकल जाता था लोगों का, ऐसे चेहरा काला पड़ जाता है, मेरे से डरेगा कौन है भाई? हैं? तो मस्ताना जी महाराज बोले भाई देखो हम तो मालिक हैं, मान ले खुद परमात्मा, उन बताइए हम कौन है जी? नुकरे जी आप तो मालिक हो जी, खुद भगवान हो, फिर हमारे को अथॉरिटी तो है ना दिखाने की। नूर अब तो बना दिया, वो आगे नहीं बढ़ाएंगे फिर, भैया तो बना ही दिया है तो। अच्छा तो फिर मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तो संगत को परेशान। फिर बाबा जी मस्ताना जी बोले ऐसा करो भाई, चैन और ले आओ, जंजीर, इसका जंजीर और बांधो ऐसे, फिर हाँ ये जंजीर बांध दें, और ये अंदर से बांध दिए जंजीर, ये नहीं तो तंग करेगा फिर ये। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि समय है ना जी, शक्ति है ये। फिर मस्ताना जी ने गोका वाले डेरा था ना, वहाँ पर है ना, किकरा वाले था ना, वहाँ पर चक्कर मारो, एक राउंड लगाओ भाई, तुम्हारे कुत्ते तर गए, तुम्हारे बिल्ले तर गए, तुम्हारे पशु तर गए जिनका तुमने दूध पिया है, तुम्हारे एक चक्कर फिर लगाओ। उस पर खड़े खड़े बोलते रहे, तुम्हारे रिश्तेदार तर गए, तुम्हारे भाई बहन तर, सारा को बताया जी। तो काल भगवान जी आए शाम को, नुक चाबी ले ली, चाबी लेकर संभालो जिसको देश को, सारे नरक मेरे खाली कर दिए, फिर मैं राज करता था, मैं किस पे करूँगा, है ना जी? तो चाबी पकड़ने लगे, रुक रहे भाई जो वचन निकल गया दोबारा तो होना नहीं, आगे ध्यान रखेंगे भाई। कोई वापिस तो होएगा नहीं अभी। तो समय के बारे में उनको तो चाबी लेकर देव संभालो, क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी से तो किया ये काल जो भगवान है ना, ये कहीं और से थोड़ी आया है। क्यों जी, क्यों महाराज ने सही है जी, चाबी दे जनता तो ठीक हो है क्यों कोई कथरा में। यानी खंड पताल दीप सब लोया, काले वश आप परब किया। खंड पताल दीप वगैरह बनाए, ये सब काल ये सतपुरुष ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं, परमात्मा ने। और काले वश आप परब किया, काल भगवान ने के वश ने परमात्मा ने, प्रभु ने आप किया ये, जिसे उन्होंने रचना भी तो अपनी मर्जी से रची है ये, उसको बिगाड़ना नहीं चाहता, खत्म नहीं करना चाहता उसको, मान ले। तो उसने अपनी मर्जी से रचना, मर्जी से दिया है राज ये, तो उसने चलाना है। जैसे कर देंगे कुछ ऐसा सिस्टम है भाई, एकदम किसी को नौकरी मुँह लगा लग जाएंगे, किसी को वैसे पेंशन बना देंगे, किसी के बिना उसके बिना उम्र के, है ना,
क्यों साहब, जैसे इसकी पेंशन बांध देंगे इसे शादी शादी की थोड़ी थोड़ी उम्र आगे, तो सरकार तो ऑब्जेक्शन करेगी ना जी, भाई इनकी पेंशन बांध दे के थोड़ी थोड़ी की इन्हें 60 का तो होने दे हैं जी, ये किशन जी की पेंशन बांध दे भाई है, तो नवरा जी ने 60 का तो होने दे बालक है अभी, तो इसकी तो इतराज तो होगा ना जी, वो क्यों मगे जगह ना इतराज तो होगा ना, थोड़ी थोड़ी उम्र के गई होगा भाई, तो इनकी पेंशन बांध ले, बता क्या मतलब है। एक बार ये आपको इंग्लैंड वाले बंदे से बात करवाते हैं, वो बाट में बैठे थे, एक मिनट उनके अंदर सदगुरु तेरा ही आसरा तेरा अरे क्लास पूरी होगी साहब के? हाँ जी, बस जस्ट पूरी हुई। मैं वो मेरा वो सिस्टम कनेक्ट कर लेता हूँ, आप 1 मिनट में खोल के। 1 मिनट के बाद? हाँ जी, हाँ जी। ठीक न चलाना दे अपने को, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि प्रेमी लोग बैठे हुए थे ना हमारे पास भी बैठे हुए लोग भाई हैं। अच्छा अच्छा जी। हाँ। नहीं, बस मैं कनेक्ट कर लूँ। हाँ कर लो सब, चलते चलते होगा के ये देखो हाँ, ना। नहीं जी, काट के। अच्छा काट के देखो, ये प्रेमी बैठे हमारे पास भी, ये देखो ये सारे ना, ये देखो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, ये कहाँ से है? हाँ जी, ये तो इंग्लैंड से है हमारे, लंदन से, लंदन वाले प्रेमी थे ये कुछ, इनकी भी क्लास लग का ट्रेन का 1-1:30 बजे होगा वहाँ पर, तो बजे होंगे हैं। तो मौका भाई कनेक्ट कर ले, मौका भाई हमारी तो देखी जाएगी। तो ये भी सारा निचोड़ सारा क्या है जी, सब कुछ नहीं है भाई, हम पर भक्ति कर जाएंगे ना, जैसे भजन सेवा में लगे रहेंगे है ना जी, समय का सदुपयोग हो गया, समय का वही समय आएगा जी, क्योंकि ये तो खत्म होता जा रहा है दिन पे दिन खत्म होता जाएगा, ये तो बाट थोड़ी देखा किसी की जी। और अब अपने को जैसे लाभ उठा लिया तो आपस में ये हम पर भूल जाते हैं महात्मा जी, यहाँ पे जैसे ये यहाँ से उठेंगे ना जी, बाथरूम तक जाएंगे भूल जाएंगे, बेड तक जाएंगे वहाँ तक भूल जाएंगे, लंगर करते वहाँ तक भूल जाएंगे, इतनी दूर जाते ही। नाम जपना, ये नाम जपना अपने लगे रहना है साथ साथ में, चाहे आपकी हालत कैसी भी है। हम जैसे अभी यहाँ से कमरे को जाएंगे फिर भी नाम जपते जाओ, यानी आदत बनाओ। एक फकीर ने लिखा है कि सिमरन करने की हमें ऐसी आदत पड़ जानी चाहिए कि बातें करते हुए हमारा सिमरन चलते रहना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ तो ये है दुनिया में, और तो कुछ है ही नहीं साहब, और सब जंजाल है, जंजाल है, सारा कुछ जंजाल। सिमरन एक सार चीज़ है, सार है, और सब जंजाल है, यानी फंसने वाला है सारा कुछ। सिमरन आदमी को निकर्म बनाएगा, निकर्म बनाती है हमारी भक्ति, कोई बंधन में डालती है हमारी भक्ति, कर्मों को से कर्मों की जाल काटती जाएगी। तो ये जब अपने को छुरी दे दी सतगुरु ने कर्म काटने की, छुरी दे दी ना कर्म काटने की, तो हम नहीं चलाएंगे तो फिर सतगुरु को क्या दोष है इसमें, है क्यों महात्मा कहने भाई सतगुरु का क्या दोष है इसमें। तो इसी तरीके से क्या है कि भाई करने का मार्ग है ये, बिना मेहनत बख्शिश झूठ है, यानी मेहनत रूप ही सतगुरु है। अगर किसी को कोई चीज़ मिलेगी आपको तो उससे मेहनत कराएगा, सतगुरु किसी को कोई चीज़ देगा ना मान लें, उससे मेहनत कराएगा, उससे मेहनत कराएगा, यानी बिन मेहनत बख्शिश झूठ है, बिना मेहनत बख्शिश झूठ है, मेहनत रूप ही सतगुरु है। फिर बिन मेहनत किसी ने नहीं आया, किसी ने पाया रब का नाम खजाना, और सब चोरों ठगों का दाना, और सब चोरों ठग का दाना है, बिना मेहनत नहीं पाया कुछ न कुछ भी। और सुनाओ महात्मा जी। सब ठीक ठाक है। और भजन कैसे चल रहा है साहब? आपको मालूम है कि कैसा चल रहा है? अच्छा, आगे बंद करके बैठ जाते हैं और नहीं कोई चलना चुनना हुआ कि साहब? कोई जाना अभी तो दे रही है। अच्छा जी, कोई चांद सितारे दिखते होंगे साहब? कुछ भी नहीं दिखाई देता सिवाय अच्छा जी,
नहीं नहीं साहब, फिर भी देखते हुए कोई ना कोई लश्कारे वस्कारे को साहब। कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी दिखाई देता। नहीं, हम किसी को बताएंगे थोड़ी, आप तो ऐसा कह रहे हो साहब जैसे हम किसी को बताएंगे। अरे किसी को जिक्र नहीं करेंगे हम भाई आपको, आप। हाँ जी। अब हमारी डोर मत खोलो ना, इसको सब कुछ देखता है, किसी को बताने से डरते हैं। तो चलो भाई, आपकी राजी भाई सतगुरु की दया से। और सुनाओ महात्मा जी। आप सुनाओ कि हम क्या सुनाएंगे। अच्छा अच्छा जी। वैसे सुनाने की तो एक ही बात है महात्मा जी, बस आंखों के बीच में ध्यान रख के वही नामों को दोहराते हैं, वो सारा कुछ इसी में आता है साहब। हाँ, ये एक ये पर्सन है, जैसे आप बैठे रहते हैं ना भजन पे, तो वो दर्द होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं ना जी, जब दर्द होता है, जब हम हिल जाते हैं या हिलाते हैं शरीर को, फिर दर्द नहीं होता, फिर कहाँ जाता है। मतलब इसका ये भी एक कारण है साहब, ये कि जैसे हम भजन सिमरन करते, जब रूह सिमट के ऊपर आ जाती है, हिल जाते हैं, तो वापस चली जाती है, तो वापस जाने में दर्द नहीं होता, ऊपर आने में दर्द क्यों होता है साहब, ये है जी। ये तो आप बता सकते हैं। नहीं, बन जाता है। हाँ वो तो ऐसे था ना, ये आए थे ना ये भगत जी अपने, ये विनोद जी, सेकंड विनोद जी, ये तो संत जी हैं अपने तो। हाँ, तो मेरा तो मतलब नहीं है जी, जैसे हम अभ्यास करते हैं ना, सिमरन चालू करते हैं, जैसे भी अपना काम करने शुरू कर देती है, सिमरन रूपी जैसे भी अपना रास्ता बनाना शुरू कर देती है। जहाँ तक बनाते हैं रास्ता, तो वापिस आते इसलिए दर्द नहीं होता, वहाँ तक रास्ता बन जाता है आत्मा का, तो ऊपर रास्ता बनना शुरू होता है, इसलिए दर्द होते हैं। इसलिए हमें अगर ऊपर रास्ता बनाना है, तो उस दर्द को हमें सहन करना पड़ेगा। अगर ऊपर जाना है, हमने ऊपर आना है ना जी, तो रास्ता बनाने के लिए जी, क्योंकि जैसे भी लग रही है काम कर रही है अपना, तो जी रास्ता बन, क्योंकि रोम रोम में आत्मा रमी हुई है, और सिमरन का काम क्या है कि रोम रोम में से आत्मा को निकालने का, और ध्यान का काम वहाँ ठहराने का। आंखों के बीच में ध्यान रख के नामों को दोहराएंगे तो वहाँ ठहरेंगे, आत्मा निकलेगी तो वहाँ रुकेगी, फिर हम वहीं ध्यान रखें और नामों को दोहराते रहें, तो हमारा रास्ता बनता है। इसलिए हमें रास्ता बनाने के लिए जितना ज़्यादा रास्ता बने, इसलिए हमें दर्द को सहन करना पड़ेगा। अगर हम दर्द सहन नहीं करेंगे मान लें, तो हमारा रास्ता नहीं बढ़ेगा ऊपर। जितना हम ज़्यादा दर्द सहन कर सकते हैं, उतना ही रास्ता बनता जाएगा। यानी हम जितना दर्द सहन करेंगे दर्द, उतने हम मर्द बनेंगे। जितना दर्द सहन करेंगे उतना हम मर्द बनेंगे। कहते नहीं, भड़क लगी है पैरों में, भड़क, ये हरियाणवी लफ्ज है ना, भड़क लगी हुई है पैरों में, भड़क। अगर भड़क को सहन करेंगे तो ये सड़क बनेगी, सड़क सड़क बनेगी साहब। ये यानी सड़क मीन्स रास्ता, पंथ। तो इसी तरीके से सतगुरु जी का अपना सारी भक्ति, सारा निचोड़ी एक भजन बैठ गए बिना हिले डोले, और इसका रास्ता बनने दे। जितना हम इसको सहन करेंगे उतना रास्ता बनेगा। सिर्फ एक के सत्संग, एक के बात का ये कि हम बैठ गए बस आँख के बीच बंद करके, दर्द जितना हो होने दे। यानी फरीद साहब जी कह रहे हैं कि मेरा शरीर भट्ठी की तरह तप रहा है, मेरी हड्डियां लकड़ी की तरह जल रही है, क्या मैं सिमरन छोड़ दूं? नूर नहीं, जब ये हड्डियां जल जाएंगी, सूख जाएंगी, मान ली शरीर हरकत नहीं करेगा, तो मैं टांगों को यानी सिर को टांग बनाकर अपने महल में पहुंचूंगा सतगुरु के प्यारे में। मतलब कहने का भाव ये है कि कंटिन्यू पेन को अपन ने सहन करना है लगातार। जितना हम सहन करते हैं, इसका नाम प्यार है सतगुरु के प्रति, क्योंकि ये दर्द है ना, ये सतगुरु के मिलने का कारण बनता है। जो ये दर्द हमारे हो रहा है, ये सतगुरु से मिलने का कारण बनता है। ये सारा कुछ भक्ति हमारी यहाँ है। भाई हम बात दर्द सहन कर रहे हैं तो सतगुरु का प्यार का पता चलता है। अगर दर्द सहन नहीं करते तो समझो सतगुरु से प्यार ही नहीं, क्योंकि दर्द से ही ये तो हम मर्द बनेंगे।
मर्द का मतलब हम सतगुरु के घर पहुंचेंगे, सतगुरु के दरबार पहुंचेंगे दर्द के सहन के बिना। जैसे लेडीज गर्भवती हो ना जी, वो दर्द सहन करती है तो माँ बन जाती है। वो कोई दर्द हो ही ना, ऐसे हो जाए तो क्यों साहब है? ये दर्द को सहन करना उसको माँ बनाता है, माँ बनाता है, नहीं तो माँ नहीं बन सकती हो। तो इसी तरीके से सतगुरु के दरबार में जाना है। उस परमपिता परमात्मा ने ये तरीका बनाया है दर्द को सहन किया जाए। और दर्द एक दिन में नहीं, नित्य नेम, रोज रोज का दर्द भाई, रोज रोज का दर्द। जब हम बस शर्त क्या है कि आंखों के बीच में ध्यान रहे, वही नामक उधर आएंगे ना, फिर दर्द सहन करना आसान हो जाए। क्यों? ध्यान है, दिल दिमाग की ताकतें हमारी आंखों के बीच में आ जाती है। हाँ, वो वहां जाती है। बस इसी का नाम ही सत्संग का हो या भजन को हो या प्यार का हो, भाई ये दो ही बात है बस सारी। बाकी तो समझाने के लिए है भाई, फकीर फलाने फकीर ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये तो दूसरे के ब्याह में गीत गाने हैं, दूसरे के ब्याह में गीत गाने हैं कि भाई कबीर साहब ने ये किया, पलटू साहब ने किया, दादू साहब ने ये किया, मस्तन ये तो दूसरे के ब्याह के गीत गाने हैं। जब तक अपनी शादी ना हो तो कुछ बनेगा नहीं। अपनी शादी का मतलब जब हम चढ़ाई करके अपना निजी अनुभव करेंगे, यानी निजी अनुभव का करेंगे, जब ही हमें फायदा है कि पता लग जाएगा भाई ये चीज यहाँ है, ऐसे है। इसकी शर्त यह है कि भाई हम दर्द को कितना सहन कर सकते हैं हम उस सतगुरु के लिए। तो मस्ताना जी फरमाया करते थे कि साफरीता कोई एक था ना, मजनू उसके बराबर का था। उन्होंने तो भाई उसके लिए वो तो नदी पाड़ के लिया था, नदी खोद के लिया था, उसके लिए नदी को खोद के लिया था, नदी बना दी थी उन्होंने घर तक प्रेम में। मस्तान फिर तुमने क्या खोजा फटिया मस्तान फिर तुमने क्या खड़ा किया, क्या पेट पाड़ा भाई सतगुरु के लिए। तो मतलब कहने का भाव ये है कि ये जो भक्ति है ये कुर्बानी की चीज है, कुर्बानी है ना जी, कुर्बानी मांगती है ये। तो कुर्बानी हम ज्यादा नहीं तो आप आंख बंद कर बैठ के दर्द जितना सहन कर सकते हैं उतना हमारा रास्ता जल्दी बन जाएगा जी। तो एक प्रेमी कह रहा था मेरा ध्यान सिमट के आ जाता है, मेरे गोडों तक, गोडे होते हैं। तो बोले महाराज को जी मैंने कुछ नजर नहीं आता, गोडे तक मेरा ध्यान आ जाता है सिमट के, रूह सिमट के। बाबा जी कहने लगे गोडे में कौन सा आंख लगी हुई है भाई, वहां दिखे कुछ आपको? हाँ जी। तो फिर दोस्त दे रहे हैं ऐसे नुकरे, ले बता भाई भगवान ने आंख इतनी ऊपर लगा दी, ऊपर नीचे लगा देता पहले को दिख जाता है तो मन है ना जी, मन हर वक्त शॉर्ट रास्ता चाहता है, जल्दी जल्दी काम हो जाए। जो भगवान ने बनाए और बनाए आंखों के बीच में है, वहां तक आना पड़ेगा, चेतनता शुरू हो जाएगी। वैसे तो नाभि से तक आ जाते नहीं हमारी आत्मा, तो वहां पर प्रकाश आना शुरू हो जाता है, बेचारा आना शुरू हो जाएगा। हाँ, महाराज साहब सिंह ने ये समझाया कि भाई नाभि तक हमारा सेंटर है ना शरीर का ये। हाँ जी, इसलिए मतलब सारी भक्ति का सब का थोड़ी ये भी ये क्या होगा जी, ये मन ऐसे तो करने नहीं देता नाम है। अगर हम दिन भर में इसको जितना फैलाएंगे मन को, उतना इसका समय लगेगा मैं इकट्ठा करने का। इसमें इकट्ठा करने के लिए समय लगेगा। इकट्ठा करने का मतलब सारा दिन नाम जपते रहे, किसी जिक्र नहीं ना, फिक्र अपना काम धंधा किए, ड्यूटी इस तरह की वो चुपचाप रहना है, नाम जपते रहना है, नाम जपते रहना है। तो शाम को बैठोगे ना तो ये इकट्ठा हुआ मिलेगा आपको, जल्दी ध्यान ऊपर जाएगा। सारा दिन जितना फैलाएंगे उसको फिर एकदम 2-2.5 घंटे में इकट्ठा नहीं हो सकता ये, इसके लिए और समय चाहिए। यानी नित्य सिमरन बार बार कंटिन्यू, यानी अटूट बिना रुके टूके हमने नामों को दोहराते रहना चाहिए, फिर बात बन सकती है साहब। क्योंकि ये काम हम सोचते हैं होगा नहीं, अगर आदमी ही कर सकता है इस काम को, कीड़े मकोड़े नहीं कर सकते, पेड़ पौधे नहीं कर सकते, पानी के जीव नहीं कर सकते, सिर्फ इंसान को थोटे दिए इसको करने के लिए, और इंसान को बुद्धि दी है। हमारे से उम्मीद थी बाबा ने हमें नाम दिया ये कुछ करेंगे, तो इसलिए मालिक की कृपा से सारा जो निचोड़ सारी सी माया की भजन बैठने से दर्द सहन हम कितना कर पाते हैं, ये हमारा प्रेम है बस। खाली थोड़ा दर्द सहन कर पाएंगे तो थोड़ा प्रेम है, ज्यादा सहन कर पाएंगे तो ज्यादा प्रेम है। यानी डिपेंड करेगा हमारा दर्द हम कितना सहन कर पा रहे हैं। तो वैसा कुछ भी हो जी, अपने को तो नाम दोहराते रहना है अपने को ही। अरे शरीर में तो दर्द होगा ही, क्योंकि वैसे दर्द आत्मा का सिमटाव का नाम का दर्द है ये, वैसा दर्द नहीं है जिस्मानी दर्द है।
यानी जितना हमारा से, क्योंकि सतगुरु है जो हमारा, वो जैसे कह रहे बाबा चोला छोड़ गए, बाबा जी चोला नहीं छोड़े, वो शब्द रूप में हो गए हैं। और संतों का जो रेजिडेंस के लो वो है पांचवा मंडल। पांचवा मंडल का मतलब सचखंड। सचखंड की आखिरी स्टेज को अलख अगम अनामी कह देते हैं, आखिरी स्टेज अनामी। तो सतगुरु वहां से उतर के पहली मंजिल में आता है सहज दल कवल में। इसलिए आता है कि भाई ये जीव कोई आ गया हो यहाँ तो मैं इसको ले चलूँ यहाँ से, उसका हालांकि इसका मंडल नहीं है। और आंखों से नीचे सतगुरु नहीं आएगा, क्योंकि एक बादशाह से गंदी कोठड़ी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते हम। इसलिए आंखों तक आना आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है। आप आ जाओ या अगले जन्म आओ या उससे अगले जन्म आओ, ये आपका काम है जी। सतगुरु नीचे नहीं आएगा इसमें। इसलिए पहला दाता सिख बताया गया है। पहले दाता सिख भया जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भया जिन नाम किया बख्शीश। वो तो नाम बख्शीश तो जब करेगा ना जब कोई यहाँ आएगा। बच्चा स्कूल में जाएगा तो वहाँ पढ़ाएगा मास्टर, घर आकर थोड़ी पढ़ाएगा, ना रास्ते में पढ़ाएगा। इसलिए हमारी ड्यूटी है अपनी साहब ये। इसलिए दीनदयाल की दया से सतगुरु का आशीर्वाद लेके और हर वक्त ये कहते रहे कि भाई सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे, क्योंकि हमारे पाप कर्म बैठने नहीं देते ना साहब ये। तो हर वक्त ये मस्ताना जी फरमा करते थे कि भाई ये हर वक्त ये बोलता रहे सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों की माफ़ी दे। क्योंकि तुलसी पिछले पाप से राम कथा नहीं बाए, या नींद दबा ले या उठ के भाग जाए। तुलसी साहब जी कह रहे हैं कि भाई पिछले पाप है जो हमें भजन में बैठने देते, भाई नाम अच्छा नहीं लगता। राम कथा का मतलब सिमरन हमें अच्छा नहीं लगता। स्वाद जैसे दवाई खाते ना तो ऐसे ऐसे मुँह करेगा, उसको कड़वी लगेगी, कड़वी लगती है इसको बेचारे को अच्छी लगती, बातें नहीं है इसको बेचारे को अच्छी लगती। या तो फिर नींद दबा लेगी, चलो ज़्यादा वो करेंगे तो, या फिर उठ जाए भाग जाएगा। यार क्या फ़ायदा है, बैठे बैठे टांग भी पागल हो गई है, टांग भी खराब हो गई है, कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए जी जब तक हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, ये सिस्टम है ना ये बेकार ही नज़र आएगा, जब तक कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल होने के बाद फिर तसल्ली हो जाती है जी, फिर वो किसी की सुनेगा नहीं। यह दीनदयाल की दया से नाम जपते रहो और लगे रहो। सुलगती आग को फूंक मारते रहो, पता नहीं कब आग बढ़ जाए। भाई थोड़े थोड़े प्रेम, थोड़े थोड़े भजन, थोड़े जैसा भी ये लगे रहो आप नित्य नेम। हाँ दर्द, क्योंकि ये मार्ग तो दर्द का है साहब ये। अगर मस्तान जी फरमा कर दिया ऐसा हो तो भाई 52 लाख फकीर तीर्थों पे धक्का खाता ना फिरते, अगर आसान होता तो। और आसान वो देखा जाए तो इस तरह आसान है भी कि कुछ उल्टा लटकना नहीं है, पानी में खड़े होना नहीं है, दोनियों के साथ तपना नहीं है, कोई खर्चा पानी नहीं, सिर पे वजन ले जाना नहीं, आराम से बैठे होता। तो इंग्लैंड में आपको गर्मी सर्दी कुछ महसूस नहीं होती है ना जी। आपने तो पूरे, आप तो जमा स्वर्ग में बैठे हो, यहाँ को देखे दो आप तो सही स्वर्ग में बैठे हो साहब। यहाँ तो आप यहाँ का हिसाब देखे ना जी। तो ये इसलिए न्यू ये तो कह नहीं सकते भाई करड़ा काम है, इससे आसान काम तो कोई है ही नहीं जी। आराम से बैठे हैं गद्दे पर, आराम से बताओ क्या जोर आ रहा है भाई, मन की आदत है तो भाई करड़ा है ये। करड़ा कहने से तो डर जाएगा, फिर तो ये करेगा ही नहीं। इसलिए परम पिता परमात्मा की दया से भजन बैठे हैं, सतगुरु तेरी दया मेरे से बैठ सके हूँ। और सारा बोझ सतगुरु मस्तान जी फरमा करते थे, सारा बोझ जिंदा राम के ऊपर रखो। तुम्हारी बॉडी के अंदर जिंदा राम बैठे, सारा बोझ उसी पे रखो। दिन भर का काम सतगुरु तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और सम्मति से हुआ। जो किया तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया, सारा उसी पे छोड़ दो। फिर आपको क्रियामान कर्म नहीं लगेगा, क्रियामान कर्म। फिर जो करता तो बने नहीं, आप तो भोगता भी नहीं बनोगे। बिन करे कुछ लागे नहीं, किया हुआ व्यर्थ जाए नहीं। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, यार कर दिया तो आपने भुगतना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। तो क्यों नहीं, कितना अच्छा हो कि हम अपने पर ले ना। मालिक की जॉब भी किया, तेरे करंट ने किया, तेरी चेतनता ने किया, मैंने नहीं कुछ किया जी। अरे फिर सारा बोझ उसी पर रखना है अपने को। तो क्रियामान कर्म बनेंगे नहीं, और प्रारब्ध कर्म है, ये जिंदगी गुजरते हुए भुगत जाएंगे। और जब हम रूहानी सफर की दूसरी मंजिल में जाएंगे, तेरी कुटी है वहाँ कर्मों का स्टोर है, काल का हेडक्वार्टर, वहाँ जाएंगे तो वहाँ हम नहीं कर्म हो जाएंगे। वहाँ से पार करने के लिए संत पूरी मदद करते हैं हमारी। इसलिए जैसे कैसे है ना जी, जैसे भी है मान ले, कैसे भी है, उसी तरीके उसी के अकॉर्डिंग हमने भजन में लगे रहना है।
चलो ठीक ठीक है महात्मा सुने, आज की मुलाकात बस इतनी साहब। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा जी, तेरा ही आसरा। आज की मुलाकात बस इतने साहब, उनके लिए भी और अपने लिए भी है जी। वो भी प्रेमी क्या रहे थे महात्मा जी, मगर भाई चलो मगर सदगुरु तेरा भी शुक्र है मालिक का। ये यूक्रेन वाले ने लिखा था ये भाई, मुझे लगता है कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या ये सही है, हैं? हैं? मैं आपके दाम से कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए बोल रहे हैं। तो मैंने उसको लिख के भेजा, अच्छा यस यू सिमरन डू फॉर मी, ओके वह तो मेरे लिए सिमरन कर सको। हाँ जी। तो फिर ये लिखा है, आई आस्क फॉर इट नाउ इट हैव टू डू इट ऑल ऑफ टाइम, आई थैंक्स ए लॉट एंड एनीथिंग। भाई ये कह रहा है कि भाई मैं हर वक्त सिमरन कर सकता हूँ क्या? यस यू कैन भैया कर सकते हो, ओके आई एक्सपेक्ट यू वर्ड्स थैंक्स। मैं कहा भाई ओके भाई, ओके कर दिया, इसको कह देने। यूक्रेन वाले ना की भी मीटिंग करते हैं ना, वो भी बात करवाते हैं ना जी। हाँ जी ओके जी भाई हैं? ये लिखे ना जी भाई, उनसे बात करें ना, वो लिखे भाई थैंक्स फॉर मीटिंग, मीटिंग के लिए धन्यवाद। क्यों ना, ये तो अंग्रेजी जानते हैं, नहीं नहीं जानते बेचारे हैं। कोई बात नहीं महात्मा जी, सतगुरु की दया से इनको यही ठीक कहना है, ओके धंधा सदगुरु तेरा सा, प्लीज सिमरन दो भाई, सिमरन करो बस हैं। और इससे ज़्यादा तो है कुछ है नहीं। चलो कोई बात नहीं महात्मा जी, आंधे की मक्खी राम उड़ाओ हैं, आंधे की मक्खी राम उड़ावे। इसको बंद कर देता हूँ, ताला लगा देता हूँ। तो अब अपना 11:30 हो गए साहब हैं, क्योंकि सुबह का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि तो उनके साथ साथ तुम भी तो सुने रहे थे ना जी। भाई पहले समय पे मैटर चल गया था, फिर उनके मैटर चल गया है जी। लिया महाराज फिर रेवड़ी ठीक नहीं है ना, ठीक है जी राजा, क्योंकि रोज लाडू ठीक नहीं ना महात्मा जी हैं। तो ये तो मन है ना जी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे जैसा देखते जाएंगे वैसी सृष्टि रचना। ख्याल से तो सब कुछ बने हैं, ये नए नए महल बनाता है, डालता है, ये रोता भी ये कर लो यहाँ ये करो, नक्शे बनाता रहता है सारा दिन। इसका मतलब क्या हो, यही तो है, जैसा ख्याल वैसा ही हाल, वैसा ही हाल होगा आदमी का। तो इसी तरीके से अगर घर के अंदर आप कमरा बना लोगे ना बचन का, तो अगर जो बाथरूम की ओर देखोगे तो क्या होगा साहब? बाथरूम का ख्याल आ गया, मतलब उसे नहाने धोने का आएगा, उस करने का। बेडरूम का देखेगा तो सोने का ख्याल आएगा जी। और रसोई को देखेगा तो खाने का अगर मेडिटेशन हाल होगा तो है मेडिटेशन। हाँ, फिर भजन का ख्याल आएगा। 2 घड़ी बैठे जाते, रोटी आई नहीं तो 10 मिनट बैठे जाता हूँ हैं, बैठे जाता हूँ 2 घड़ी। तो इसी तरीके से घर में ना, जैसे पूजा का कमरा बना के रखते हैं ना घर में, छोटा साड़ा सा, इसी तरीके से भजन का कमरा चाहिए अपने को घर पे, हर एक के घर में है जी। उसमें अगर जो बाहर के भी आ जाएं तो ऐसी ऐसी बातें नहीं, 2-4 बार के। ये तरीका है। हम कामयाब कहाँ होते हैं? हम कामयाब वहाँ होते हैं जहाँ हम ज़्यादा देर तक रहते हैं। जहाँ हम ज़्यादा देर तक रहते हैं वहीं हम कामयाब होंगे। ये डेरे में तो भाई थोड़ी देर आए फिर चले गए। अरे कहते रिकॉर्डिंग का ध्यान, फोन देखा तो रिकॉर्डिंग की ओर चलेगा ध्यान है। क्यों जी भाई, हमें कामयाब कहाँ होंगे? जहाँ हम ज़्यादा देर तक रहते हैं। और वहाँ पर ये शर्त है हमारे मन की कि भाई घर के आदमी बैठे होंगे ना, घर के हैं जी, घर के आदमी बैठे होंगे ना, घर के आदमी, तो उन तो डरेगा नहीं है, शर्म आएगा नहीं है। शर्म आएगा ना उनसे। जो बाहर का एक आदमी और बिठा लिया आपने है जी, उसकी शर्म आने वाली
इसलिए भजन करते हुए बाहर का आदमी जरूरी है बैठाने के। तो ये एक अलग अलग है ना, जैसे कहीं कहीं कि इन क्वेश्चन हो रहे यार, ये मन जो बैठे बैठे खोल के देखेगा ये बैठे के नहीं, तो वे बैठे और फिर नो कर लेगा सीधा। यानी ये किसी से कम, हाँ बाट बाट बाट, किसी से ये कम नहीं होना चाहता किसी से, है ना जी। अगर घराड़ी हो, बाल बच्चे हो, तो उनके आगे तो उठ के लेट जाएगा, जो उठ गया तो कर लेना, तेने कौन सा मना करे कोई। है जी, क्यों महाराज करे, मोछ नहीं तो कुछ नहीं है, मोछ नहीं तो कुछ नहीं साहब करे, क्यों भाई करे, मोछ नहीं तो कुछ नहीं, क्यों है कि कुछ नहीं साहब, मोछ नहीं तो ये तो सफाचट कर रखे तो भगत ने। वो एक संत कह रहे साहब, एक संत कह रहे हैं कि माँ की गुथ नहीं, पापा की मुछ नहीं। है जी। अरे क्या हुआ बंदी, क्या बात हुई? यानी माँ जोड़ा कटवा लेती है ना जी, माँ की गुथ नहीं, पापा की मुछ नहीं, हाँ फिर वो पापा से बोल रहे सत्यानाश कर लिया इन्होंने। हाँ, फिर जंगल की शोभा है जाड़ी से, और लेडीज की शोभा है साड़ी से, वैद की शोभा है नाड़ी से, और मर्द की शोभा है मूछ और दाढ़ी से। बाबा से बता रहे ऐसे ही कुछ माँ की गुथ नहीं है, पापा की मुछ नहीं है, सत्यानाश कर लिया। तो बाबा जी मन तो डर लागो खत्म हो कर कोनी हुई। अच्छा डर लागे, डब्बो छोटा लागो। अच्छा छोटा लगे तो थोड़ी थोड़ी देर गया तो आप कैसे खत्म हो तो गया? तो कर तो हाँ डबल बांट देना है, दो करके फिर एक एक कर देना भाई। वो क्या है कि महात्मा जी के अंग्रेज तो चले गए, मगर उनकी शिक्षाएं छोड़ गया अपने वो, है ना। वो पापा का नाम सत्यनारायण, माँ का नाम लक्ष्मी, और बच्चे का नाम टिंकू। क्यों साहब, वो कह रहे टिंकू कहाँ से गया यार ये? अरे क्यों महाराज के नहीं, अपने हिंदुस्तान में हो रहा नहीं सा काम ये भी। हाँ जी, नौकर ये नाम अच्छे नहीं लगते जी हमारे को पहले वाले। चलो फिर, अच्छा बहन जी मुझ पे ज्यादा हंसी आ गई थे। नहीं ये तो सच्चाई है बहन जी, ये तो मुझ नहीं तो कुछ नहीं है, सच्ची बात है बहन जी ये तो। हाँ हाँ, वो तो इनको चलो ये नए आए हैं भाई, एक ऐसे मुझ से मरोड़ रखे थे एक अंग्रेज ने, ऐसे है ना, अंग्रेज ने उसे अपने इंडिया वाले राजस्थानी ने ये है। इसका हाँ इसके उसके नए आए ना, पर ये भी दिन में ऐसे अच्छा दिन में ऐसे मरोड़ के रखा है क्या? अच्छा मरोड़ के रखता है। तो जी ऐसे मरोड़ रखी उसने, अंग्रेज ने क्या ये नई प्रेम है ना, नौकर हे मैन इन मूछों को बेचेगा क्या? नौकर है भाई, मूछ बेचने की होती है क्या? मूछ नहीं तो कुछ नहीं, मूछ चली गई तो क्या रह गया? कुछ भी नहीं है जी। ना देख ले भाई, तेरा ख्याल हो तो फिर थोड़ी देर में सोचा अरे बेच लेता हूँ, पैसे बन जाएंगे अच्छे, क्या फर्क पड़ता है जी। फिर आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने क्या किया जी, बोलो जी आप किस साइड के लोगे? लेफ्ट की कितनी है, राइट की? लेफ्ट की है तो 55,000 की है, ये 60,000 की है। वो सोचने लगे जी महंगी चीज अच्छी होती है, मगर ये सोचा तो महंगी चीज जो है ना जी वो अच्छी होती है, ये भी नहीं आए ना बेचारे फिर ना। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मैंने हमारे को ये
लेफ्ट वाली दे दे 60,000 में, ये पैसे गणवा लिए वकील सारा करके भीतर जाएगा 2-3 बाल ऐसे लपेट के ऐसे थैले में डाल डोल कर दे दिए, ले संभालो जी। अरे एक बारी तो अंग्रेजों मुच्छों की ओर देखता है न्यो, एक बार उसकी ओर देखता है और अरे मुझे कहाँ से दे, मुझ तो जोगी तो है ये, मुझे कहाँ से दे भाई, मुझे तो जोगी तो है ये। नुकरे भाई ये तो शोरूम है, बाल तो गोदाम से मिलता है। तो माल तो गोदाम से मिलता है। इसी तरीके से महात्मा जी सारे अनमुच्छे मरोड़ते रहेंगे ना ऐसे, तो सिमन मन को मरोड़ना था ये, मन को, है ना जी। वो माता जी एक ने सत्संग करवाया, तो वो बेटी का बाप थोड़ा न्यू करे ना, न्यू रख करके न्यू करे हैं, ऐसे रखे करके फिर तो माता जी ने क्या बोला फिर उसको? भाई मैं बताऊं, वो बात तो कवाई करूँ ना 2-3 दिन तो आ गया। मैंने बोली मुझसे ना होना, इससे रेडी नहीं होना, तो बात तो ढंग से कह ली भाई। वो बार 3 बार लगी, अरे थोड़ा तेरे जैसा दारू पिए खड़ा, अब सब बाल कुर्ती वा डाडी डाडी पकड़ ली बेचारी की, डाडी बता के है गांव मान की किसी ने कही थी। हाँ गांव में किसने बोला था डाडी बुढ़ा? जब वो छुटवाई तो भाई मुंह काम भी माता जी ने, महात्मा जी बात के वो दौड़ कर रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, झटका मत मारना, पकड़ पकड़ कर रखना है कुछ। हमका भाई गड़ का बच्चे जो पार्टी हाँ जी, फिर मुश्किल छुटाया। फिर अगली बार माता जी वो संत जय सब चट करके आए ना। कटवाली हाँ कटवा का है, फिर सोचे भाई ये तो बहुत दिन हो गए कहते जो बोले मादरे मैं नहीं जाऊंगा भाई, डाडी लेकर। घेरे के अंदर गुरमेल जी है, हाँ जी, तो वो वकील साहब के आगे उनकी ड्यूटी थी, आगे चलो आगे चलो। हाँ 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 जगमाल वाले के कुछ प्रेमी थे, हाँ जी, तो वो कहने लगे, वो ये जब ना उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया, अच्छा फिर आगे चलो आगे चलो। हाँ मुझे इतना जिनिस होता है हमारे जी, और दर्शन नहीं करने दिए। हाँ उसने फिर क्या किया, वो बाहर चौंकने के आके खड़ा हो गया आगे, हाँ तो महाराज जी सारों को दर्शन दे के अंदर चले गए। हाँ तो गुरमेल जी को फिर महात्मा जी आपको बाहर बुला रहे हैं। हाँ गुरमेल जी बाहर आए, हाँ। गुरमेल जी वो दाढ़ बता रखे थे, वो मुंडे ने कर दिया था, दाढ़ फड़िया और थल्ले मारे अच्छा अच्छा वो उत्थे पड़ गया, हैं? पड़ गया उत्थे कंप्यूटर पड़ी नीचे। नहीं नहीं जेडी डाडी सी हो रहेगी के लेगी हाँ जेडी डाडी सी बच गई के लेगी, नहीं बच तो गई थी, वो पड़ गया तो नीचे यानी डाडी अब जोर नहीं आने दिया, तो डाडी अब जोर नहीं आने दिया ना। वो फिर उसने शोर मचाया ना, तो वो बक्सी वाले गेट में वो चले गए वहाँ जगमाल वाली, उधर से भाग के। अच्छा जब बाबा जी बाहर आए, जब ओ बाबा जी आके कहने लगा जी मेरी दाढ़ी फट ली, उन्हें बाबा कहते हाँ ठीक है चंगा होया। दाढ़ी पड़ ली, चंगा भैया। अच्छा बहन जी को देखो, डाडिया की बात पंजाबी में समझ में आ गई, देखो इसको भी देखो है। अच्छा बहन जी पंजाबी की भी बात समझ में आ गई, डाडिया की बात तो देख ले। चंगा करे गवर्नमेंट की खट्टी थी माता का मैं बड़ी थी, मौके ही हुए थी। अच्छा ये उसकी माँ ऊपर ना जान दी दर्शना टाइम पकड़ के माँ बारने कर दी, आए वो थोड़े उनका आ गया अच्छा पानी हुए ना, बोले कौन सा था कि होता। दाढ़ी पकड़े झटका मारे ना, उसको नीचे हो गया, दाढ़ी जोर ना है, नहीं नीचे गिर गया जी, गिर गया पकड़ के और नीचे ऐसे मारा ना झटका, हाँ वो नीचे गिर गया था, ना दाढ़ी पे जोर आने दिया ना। हाँ तो वो तो फिर वो क्या है कि नीचे झुक गया ना, दाढ़ी अब जोर आने दिया, नहीं तो जोर नहीं झुका उसकी वजह से, जैसे हम कोई रस्सा खींचते हैं, हाँ खींच के बाद में ऐसे खींचते हैं ना, झटका मारते हैं ना, पूरा झटका मारते हैं, हाँ। तो वो आप खुद नीचे न्यू गए, दाढ़ी अब जोर ना है, उसी को आप गिर गया, दाढ़ी अब जोर नहीं आने दिया उसने। जैसे एक प्रेमी था और वो चाय दे रहा था, ऐसे होता ना चाय लेने का, हाँ जी,
तो उसमें डाडी वाला लंबा बैठा, वो एक माई बोली भाई दूध दे दे, बच्चा रो रहा है, उन्हें दूध नहीं मिलेगा अभी। फिर बोले दूध नहीं मिलेगा, उन्होंने डाडी पकड़ के झटका मार दिया, उन्हें खींच दिया, क्यों कहाँ नीचे तो से रहे साहब करके नहीं हुआ, पकड़ कर हाथ में दे दिया उसके, संभालो। तो फिर नुकरे बाबा के पास गया, बाबा की मेरी डाडी फाड़ दी, और दूध बना कर दे, दो दे देता तो डाडी तो बच जाती ना। एक प्रेमी और सोनीपत साइड का आया था, एक और पंजाब का साथ था, वो दोनों थे, डाडी वाला थे, एक बगैर डाडी वाला था। मगर भाई इसके पास नहीं सोना उधर, ये सपने में उठ के डाडी पाट देता है। तो मैंने जी ना ना हमें कि डाडी पाट देता मैं। तो अगले दिन जी कोई रोला राला हो गया, उन्हें भगत जी ने लड़ाई झगड़े में उसकी डाडी हाथ लगी, वो पाट दी थोड़ी सी, हाथ में लेकर नहीं आ रहा, मैं इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है, देखो जी मेरी डाडी पाट दी। मतलब मेरे को क्या दिखा इसने, वहां घेर देना इधर एक तरफ, भाई मेरे को क्या दिखा रहे, तू वहां डाल देना एक तरफ। ना ना ना, अरे भाई तू ऐसे कर, मेरी जिम्मेवारी पर रहेगा, रात को तेरी डाडी के दोबारा कोई हाथ नहीं लगाएगा, और मैं पहले पर ना 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 मैं तो जा रही हूँ जी, हम थोड़ी बहुत बच रही है ना ये, और जाती रही थोड़ी बहुत बच रही है ना ये भी जाती रहेगी, मैं तो जा रहा हूँ जी। और जी वो तो क्या कि वो तो माता जी रुके नहीं, रात को चले गया, सोचा भाई कोई पता नहीं रहेगा, इन्हें भी ये भी छोड़ेंगे नहीं, इसने भी इतनी बच्ची हुई को भी, ना ना जी सारे रगड़ देंगे। और फिर ये बोला जी तने पढ़वाई मेरी डाडी, नौकर जी आपने पढ़वाई। अरे मैंने क्यों पढ़वानी थी, मैंने क्या बेरे डाडियों से, ना ना आपने पढ़वाई है ये। जी फिर एक साइकिल वाला जा रहा था ऐसे, डाडी बड़ी बड़ी बच्चे को ले रहे आगे बिठा रहे, देखे नहीं दे रहे, मैं एक बुढ़े को ठोक दिया थे साइकिल बुढ़े को ठोक दिया। तो जी वो गाली देने लग गया, इतनी उम्र हो रही है आपकी, इतना बुढ़ा हो रहा है, तो इतनी लंबी लंबी डाडी हो रही है, डाडी पे दो चार बात बोली, इतनी डाडी इतनी लंबी हो रही है, सफेद हो रही है डाडी, ये हो रही है वो हो रही है, कई बार है भाई, तो मेरे से लड़ रहा है जैसे डाडी हम ब्रेक लग रहे हो। डाडी के अंदर ब्रेक लग रही हो तो मेरे लिए ऐसा लड़ रहा है जैसे डाडी में। तो मस्ताना जी के टाइम में मस्ताना जी दरवाजा बंद कर देते थे, प्रेमी छत पे चढ़ के ऐसे दूसरे की दर्शन करते थे महाराज के, तो वो एक पेड़ पे चढ़ रहे थे ऐसे, तो जी उन्होंने देखा बाबा जी यार ऊपर चढ़ जाए, गलत है ये, ठीक नहीं है, डंडा लेकर आया पीछे तो, और जल्दी जल्दी बेचारा ऐसे उतरे ना, डाडी अटक गई डाडी अटक के तो जल्दी जल्दी में अटक गई, वहाँ पट के वहीं खड़ी होगी वहीं पर, जैसे पतंग चली जाती है कट के ऐसे दिखती रहती है नो, ऐसे देखने लग रही डाडी फटी हुई जोगी तो फंसी हुई है। तो बाबा जी को आवाज मारी, बाबा जी मेरी डाडी फट गई। बाबा जी ने आवाज मारी, पुत्र प्रेम में तो लोगों की गर्दन भी कट गई, प्रेम में तेरी डाडी के लिए रोता है तो, प्रेम में तो लोगों की गर्दन भी चली गई तो डाडी के लिए रोते हैं। अच्छा जी फिर मस्ताना जी ने डाडी बढ़ा ली साउंड साज के टाइम में, क्यों डाडी की बात चल रही है साहब। तो जी बड़ी बड़ी डाडी मस्ताना ने साउंड साज बोले डाडी मस्ताना जी कैसे बढ़ा लिए, और बाबा जी मैंने ये आपकी जुत्ती को साफ करने के लिए ब्रश तैयार किया है। मैंने तो आपकी जुत्ती को साफ करने के लिए ब्रश तैयार किया है, ब्रश। वो क्या करूँ मैं, तुम्हें मेरी डाडी यहीं पड़ी थी लोगों ने साथ। डाडी रोटी रखते थे हम यहीं, मैं तो उस तरह करवा दिया महाराज से पूछ के, महाराज जी मैं तो उस तरह कर रहा हूँ, यहाँ कोई कोई डाडी फाड़ेगा नहीं करवा ले, कोई बात नहीं करवा ले। कौन है कदवा वाला दारे थे जी उस गेट तक की तरफ, मैं कौन नाम पड़ दियो ये कदवा है ना ना ना, ये जैसा है वो तो मैं तो हंस रहा हूँ कि खावा थोड़ी है कोई यार, कोई नए आदमी को तो, क्योंकि हम तो यहाँ रहते थे ना जी। भाई मैं भाई डाडी होगी तो मैं एक आदमी काबू कर लेगा, मगर डाडी नहीं होगी तो कहीं आके काबू नहीं आऊंगा। तो हो जाए जी सर, उनकी सिरसा डेरे में वही नाम ले रखा था मैंने पहले, फिर बाद में मैंने हिसाब से लिया, तो वहाँ सत्संग हो रहा था। तो एक बड़ी बड़ी मुछ वाला ऐसे भारी भारी कर रखे, ऐसे बैठे आराम से चुपचाप बैठे, एक माता जी ने प्रसाद बैठे ना जो वो दिखाई नहीं दिया, तो दोबारा वो जी प्रसाद बैठ गया साहब, नहीं जी मैं रह गया जी, लेडीज प्रसाद बांट रही थी, वो गौर से नहीं देखा उसकी, नहीं देखो पता, ओहो डाडिया मैंने देखा।
नौकरे मूछ दाढ़ी हमने देखा मैंने तो इसलिए रह गया तो मूछ दाढ़ी हम दिखा नहीं गाली शर्म आ गई ना मूछ दाढ़ी हम दिखे नहीं अब इसलिए अब देती है तेरे को दुगना देंगे तो हो ही जाए महात्मा जी तो दाढ़ी आगा तो हो ही जाए सारी तो काम है क्यों और तो कुछ है नहीं गाली भी तो है ठहर जा मैं तेरी दाढ़ी फाड़ूंगी रुक जा भाई बात है नहीं ये डराते हैं ना इसमें जी एक लेडीज थी एक बाबा था कोई दाढ़ी बड़ी बड़ी बढ़ा रखी जमीन में लगा रखी ऐसे नौकर महाराज ये दाढ़ी है कि तेरी दाढ़ी है ये क्या है ये नौकर तेरी दाढ़ी है कि दाढ़ी है क्या है ये है जी क्या कह रहे साहब अभी इतनी बड़ी कर रखी है हाँ ये झाड़ी है कि तेरी दाढ़ी है क्या है वो बेचारा चुप हो जाता बोलता कुछ नहीं जी तो जी मैंने बोला जी उसको बोला के ले आओ वो बोले जी ये मेरी दाढ़ी है झाड़ी नहीं है कैसे जी ये बात तो मेरे को पहले ही बता सकता था भाई पहले बताता भाई पता नहीं क्या होता मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता उन्होंने नौकरे भी ये दाढ़ी है मैं दाढ़ी लेके जा रहा हूँ मैं मरने वाला हूँ भाई थोड़ी देर में से थोड़ा छूटने वाला है मेरा तो इसलिए जी दाढ़ी के वो बताते हैं कि भाई शान बताते हैं ना इसकी दाढ़ी पटकी भाई क्या बचा इसके पास शान बताते नहीं है फिर बातें महात्मा जब बताते हैं महात्मा बैठी बैठी बातें फिर सुबह का टाइम खराब ना हो जाए तो धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन सतगुरु तेरा ही आसरा